दिल्ली एनसीआर को अभी बारिश से निजात नहीं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी। येलो अलर्ट जारी किया। यूपी और उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए भी अलर्ट। दिल्ली में 19 साल बाद सितंबर में रिकॉर्ड 7 से 8 सेंटीमीटर बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक पर असर। मुंबई में भी भारी बारिश से बेहाल दिखे लोग। दिल्ली में पिछले 2 दिन की बारिश में वीवीआईपी इलाकों तक में दिखा बुरा हाल। कहीं भारी जाम दिखा तो पानी में डूबी गाड़ियां भी दिखी। सरकारी दावों और इंतजामों की पोल खुल गई। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में पेड़ भी गिरे। जनपद में एक पुराना और बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिरा तो कार को पहुंचा नुकसान। तब कार में कोई सवार नहीं था। दिल्ली में बारिश कई मुसीबतें भी अपने साथ लेकर आई तो कई लोग बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। सदर बाजार इलाके की ये तस्वीरें हैं। बारिश से एनसीआर का साइबर सिटी गुरुग्राम भी पानी पानी हुआ। जल निकासी के इंतजाम फेल साबित हुए। पौष इलाके डीएलएफ के साथ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर भी कमर तक पानी दिखा। गाजियाबाद की कई पौष सोसाइटी का बारिश से बुरा हाल हुआ। कई घरों में पानी भर गया। परिवार पानी को किसी तरह निकालते हुए दिखाई दिए। नोएडा गाजियाबाद के कई दूसरे इलाकों में भी जल भराव से जूझते रहे लोग। गाजियाबाद में गौशाला अंडरपास में पानी भरने से फंस गई कार, जिसे ट्रैक्टर की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया। नेपाल से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने बिहार में मुसीबत बढ़ा दी है। पश्चिमी चंपारण जिले के मोतिहारी में 25 से ज्यादा गांवों में बर्बादी। कई घरों को नुकसान तो फसलें भी बर्बाद हुई। बिहार के वैशाली में गंगा के बाद मुसीबत बढ़ाता गंडक नदी का भी पानी। कई ऐतिहासिक स्थल जलमग्न हुए। लोगों ने कहा खाने पीने तक को कुछ नहीं, पर्याप्त सरकारी मदद नहीं मिल रही। यूपी के गोंडा में तबाही मचाता घाघरा और सरयू नदी का पानी। 15 और गांव टापू में बदले। आने जाने के लिए नावों के सहारे हैं लोग। सिद्धार्थनगर में नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से 250 से ज्यादा गांव में बर्बादी। पिछले 2 महीनों में 21,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती चौपट हो गई। बहराइच में भी घाघरा नदी की वजह से आई बाढ़ में कई गांव डूब गए। घरों में पानी भरने की वजह से पलायन को मजबूर हैं लोग। गुजरात के कई जिलों में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। वलसाड़ में 12 घंटे में 12 इंच तो जूनागढ़ में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। अगले 2 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाई लेवल मीटिंग चली। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी की मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने और भारतीयों को निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगी सरकार। तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया। कहा खावक में हमला करने आए 350 तालिबानी ढेर कर दिए गए तो तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेर लेने का दावा किया। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई काबुल एयरपोर्ट की ताजा तस्वीरें। एयरपोर्ट के भीतर लोगों के बैग और कपड़े और दूसरे सामान बिखरे हुए दिखाई दिए तो एयरपोर्ट पर खड़े विमान के भीतर हथियारबंद तालिबानी आतंकी घूमता हुआ नजर आया। तालिबान ने एक बार फिर चीन को अहम देश बताया। चीन के ग्लोबल टेलीविजन के साथ इंटरव्यू में जबिल्ला मुजाहिद बोला, चीन के साथ आपसी विश्वास बढ़ने की उम्मीद। चीन से राजनीतिक और कारोबारी रिश्ते चाहता है तालिबान। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा ने दी तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे की बधाई। संदेश में कहा कश्मीर भी हो आजाद। अमेरिकी सेना ने अपने जवानों को काबुल छोड़ने का आखिरी वीडियो रिलीज किया, जिसमें काबुल एयरपोर्ट से उड़े ग्लोब मास्टर विमान के भीतर दिख रहे अमेरिकी सैनिक। अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ाई लड़ने वाले अमेरिका की रूस ने की आलोचना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन तंज करते हुए बोले, 20 सालों में अमेरिका ने शून्य हासिल किया। काबुल से एयरलिफ्ट किए गए अफगानी गायक शराफत परवानी ने संगीत के जरिए अपना दर्द बयां किया। अमेरिका ने जिन लोगों को काबुल से निकाला उनमें शराफत और उनके साथी भी शामिल रहे। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सरकार और संघ में समन्वय की भी समीक्षा होगी।
इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने जारी किया 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का। वर्चुअल सभा में बोले स्वामी प्रभुपाद एक अलौकिक कृष्ण भक्त होने के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा, दावणगेरे और हुबली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गांधी भवन और पुलिस पब्लिक स्कूल का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों पर बैठक में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, कहा तेल के दाम बढ़ने से जनता को सीधी चोट लग रही है। जीडीपी का नया मतलब बताया, बोले जी से महंगी गैस, डी से महंगा डीजल और पी से महंगा पेट्रोल। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहा तेल पर टैक्स लगाकर 23 लाख करोड़ रुपए वसूले। सरकार बताए कि लोगों की जेब से निकाला गया ये पैसा कहां गया। गरीबों के पैसे को उद्योगपतियों को ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसानों और मध्यम वर्ग का डिमोनेटाइजेशन कर रही है सरकार। सिर्फ 4 से 5 उद्योगपतियों का ही मोनेटाइजेशन हो रहा है। राहुल गांधी के हमलों का बीजेपी ने दिया करारा जवाब। संबित पात्रा बोले, राहुल ने जीडीपी की परिभाषा को बिगाड़कर देश के सामने रखा। सीएनपी यानी करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालाइसिस वाली कांग्रेस जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ ही नहीं सकती। केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी बोले, राहुल को भूलने की बीमारी है। एक मुद्दे पर कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता। कांग्रेस मुद्दे को पढ़ती नहीं, गढ़ती है। पूरा देश मोदी सरकार के साथ। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी कीमत को वापस लेने की उठाई मांग। केसी त्यागी ने कहा, जनता पहले से कोरोना महामारी से त्रस्त, अब महंगाई बिगाड़ रही है बजट। एलपीजी सिलेंडर को हो गया है और महंगा हो गया है और 25 रुपए महंगा। दिल्ली में नए दाम 884 रुपए 50 पैसे। होटल और रेस्टोरेंट मालिक बोले, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो खाने की थाली की कीमत भी बढ़ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव। कहा, इस बारे में संसद में बिल लाए सरकार और सिर्फ कानून ही ना बनाए, उसे सख्ती से अमल भी करवाए। एमपी में शिवराज सरकार को लगा बड़ा झटका। 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटने से जबलपुर हाईकोर्ट का इनकार। 20 सितंबर को हो सकता है आखिरी फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली केस में वकील आनंद डागा के बाद सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी भी गिरफ्तार। रिश्वत लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगा। देशमुख के दामाद गौरव 20 मिनट की पूछताछ के बाद छोड़े गए। एनसीपी ने सीबीआई पर देशमुख के दामाद को गलत तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया। नवाब मलिक बोले, इस देश में कानून है कि नहीं, किसी को हिरासत में लेने का भी नियम होता है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का सीएम उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला। पीठ में छोरा घोंपने वाले नेता बताया। बोले, पहले एक ही चेहरा पीठ में घोंपने वाला दिखता था, अब दूसरा चेहरा दिखता है और वो है उद्धव का। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेश अग्रवाल को दिया घर वापसी का ऑफर। बोले, अगर नरेश अग्रवाल कह दें कि बीजेपी में उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो वो दोबारा उन्हें समाजवादी पार्टी में ले लेंगे। एक कार्यक्रम में हरदोई पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के लोग सरकार को एक कंपनी बना रहे हैं, जातियों में झगड़ा करवाना चाहती है बीजेपी। प्रयागराज में नाव चलाकर गुजारा करने वाले सुजीत निषाद को प्रियंका गांधी ने नई नाव दिलवाई। फरवरी में मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका सुजीत की किराए वाली नाव पर बैठी थी। तब प्रियंका ने सुजीत से नई नाव दिलवाने का वादा किया था। पंजाब कांग्रेस में जारी है कलह। पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने मोहाली के सिसवा फार्म हाउस पहुंचकर सीएम अमरिंदर से मुलाकात की। परसों चंडीगढ़ में सिद्धू और महासचिव परगट सिंह से मिले थे रावत। विवाद के बाद हरीश रावत ने पंज प्यारे वाले बयान पर माफी मांगी। कहा, सिख धर्म का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया हरीश रावत के खिलाफ केस दर्ज की मांग पर अड़े। किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले हरियाणा के करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का हुआ तबादला। वायरल वीडियो के बाद से विपक्ष के निशाने पर थे आयुष। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। कहा, सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम करती है, उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं।
बंगाल के नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में ममता के 2 मंत्रियों फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर का नाम भी शामिल। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में कल रात हुआ निधन। 92 साल के गिलानी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने शोक जताया। सख्त पाबंदियों के बीच सुबह 4:30 बजे सुपुर्द खाक किए गए। अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी हुई कुछ खबरें। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 41,965 नए मरीज मिले। 460 लोगों की मौत। केरल में थमता नहीं दिख रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए संक्रमित लोग मिले। 173 मरीजों की मौत। 14 जिले में फैला हुआ है संक्रमण, जिनमें त्रिशूर में सबसे ज्यादा केसेस। गुजरात में आज से खुल रहे हैं 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ सरकार ने दी है मंजूरी। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। 9वीं से 11वीं तक के स्कूल पहले ही खुले। दिल्ली में खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कल बारिश के बीच भी स्कूल पहुंचे बहुत से बच्चे। विशेषज्ञों ने कहा, हर तरह से सावधानी रखें। राजस्थान, एमपी और तमिलनाडु में भी कल से खोले गए हैं अलग अलग कक्षाओं के स्कूल। यूपी में 7 महीने बाद खुले 1ली से 5वीं क्लास तक के प्राइमरी स्कूल। सीएम योगी ने बच्चों को शुभकामनाओं के साथ सचेत रहने की सलाह दी। शिक्षकों से भी सभी बच्चों का हर तरह से ख्याल रखने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। सड़क किनारे जीवन बिताने वाले बेघर लोगों की कोरोना से बचाव और उनकी वैक्सीनेशन का मुद्दा। केंद्र और दिल्ली सरकार को देना है जवाब। पंजाब के होशियारपुर में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सख्त आदेश। नए एसएसपी अमनीत कौंडल ने आदेश निकाला, जिसमें ड्यूटी पर जूड़ा बांधकर आने और कोई दूसरी हेयर स्टाइल न रखने की बात कही गई। महाराष्ट्र के पालघर में एक ही दिन में करोड़पति बना चंद्रकांत नाम का मछुआरा। मानसून की वजह से मछली पकड़ने पर रोक हटी और चंद्रकांत मछली पकड़ने गए तो 1,33,00,000 की 157 दुर्लभ सी गोल्ड फिश हाथ लग गई। हरिद्वार के पौष इलाके में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। गंगा नदी के पास इलाके में पाइपलाइन के जरिए मगरमच्छ आया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर वापस गंगा में छोड़ा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के शेरबाग में पुलिस पोस्ट पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। फायरिंग की। पुलिसकर्मियों को नुकसान नहीं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में शुभम नाम के युवक की हत्या में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। एक की तलाश। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कबूला कि किसी दूसरे को मारने की साजिश थी, लेकिन लाल टी शर्ट की वजह से शुभम को मार दिया। बिहार के मोतिहारी में जेडीयू की महिला विधायक शालिनी मिश्रा के घर लाखों की चोरी। चुनावी कागजात भी चुरा लिए गए। विधायक ने वारदात के पीछे विपक्ष के लोगों का हाथ बताया। ओवल में आज दोपहर 3:30 बजे से इंग्लैंड और भारत के बीच चौथा टेस्ट मैच। 5 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर। दोनों टीम की नजर बढ़त बनाने पर। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड को भी बांग्लादेश ने दी करारी शिकस्त। पहले T20 में न्यूजीलैंड की टीम 60 रन पर सिमटी। 7 विकेट से जीता बांग्लादेश। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बनाया। ईरान के खिलाड़ी अली के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा। आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर मुकाबले में बनाया रिकॉर्ड। मुंबई में ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कल होगी पेशी। पेशी के वक्त अरमान बोले, कल आने पर मीडिया से बात करूंगा और सच सामने लाऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।